करके धार्मिक लोगों पर आस्था रखते हम सब लोगों के लिए धर्म कर्म के लिए बड़े बड़े काम करते रहना चाहिए। लेकिन अभी हमारी कथा चल रही है, हम उधर आए। बोलो शिव शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से सुदेहा को अपनी बहन से ही इतना ज्यादा ईर्ष्या हो गई कि उसने जो है रात्रि के समय में उसका जो बहन का बेटा सोया हुआ था दूसरे कमरे में, उसको जो है मार डाला रात्रि के समय में सोए सोए, और उसके बोटी बोटी काट के जो है और उसको जो है जिस तालाब में घुसमा रोजाना जो है मित्राभिषेक करके और पार्थिव शिवलिंग को जो है विसर्जन करती थी, वहां उस तालाब में डाल दिया। अब सुबह सुबह जो है बहू जब जागी, पुराने जमाने में अलग अलग कमरों में जो है सोते थे, तो इस प्रकार से सुबह सुबह जाकर के स्नान आदि करके अपने पति के दर्शन करने जाती है, तो वहां क्या देखती है कि वहां जो है मांस के टुकड़े पड़े हुए, खून पड़ा हुआ है। ये देख करके वह अपनी जो है जो दूसरी सास की माँ थी उससे कहने लगी कि मेरे पतिदेव के कमरे में तो खून लगा हुआ है, वहां मांस के टुकड़े दिख रहे हैं। और इस प्रकार से उसकी आंखों में आंसू आने लगी, रोने लगी। तो सुदेहा भी उसके साथ साथ रोने लगी। बड़े जोर जोर से त्रिया चरित्र को वर्णन कर किया गया है। बोलो शिव शंकर भगवान। जब दोनों जोर जोर से विलाप करने लगे तो बोले ब्राह्मण देवता ने भी सुन लिया कि कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन अपनी भक्ति ब्राह्मण ने भी नहीं त्यागी, अपना संध्या बंदन पूरा करके ही उठी। और यहाँ जो घुसमा थी उसको भी पता लग गया कि क्या हो गया, लेकिन उसने जो है अपनी भक्ति पूरी की, शिवार्चन पूरा किया। और शिवार्चन पूरा करके जो है अपने वो पार्थिव शिवलिंगों को जाकर उस तालाब में जैसे ही विसर्जन किया, भगवान शंकर का ध्यान किया, तो बोले भगवान शिव शंकर की ऐसी कृपा हुई कि उसी समय भगवान शिव शंकर के दर्शन हो गए। बोलो शिव शंकर भगवान की। उस समय सुदेहा ने घुसमा ने भगवान शिव शंकर की स्तुति की, और जो है तब तक जो है रोते रोते जो है जो बहू थी, अपनी बड़ी बहन थी, और जो उनके पति थे सुधर्मा, वो भी वहां पहुंच गए। वहां भगवान शंकर से विनती करने लगे। सब रो रहे थे कि महाराज हमारा पुत्र जो है रात्रि के समय में वहां मांस के टुकड़े हैं, किसने मार दिया। तो भगवान शंकर क्रोधित हो गए और कहने लगे अरे घुसमा, बोले तेरे पुत्र को और किसी ने नहीं मारा है, तेरी बड़ी बहन ने ही मारा। और क्रोधित होकर भगवान शंकर त्रिशूल उठा करके उसको मारने ही लगते हैं कि तब तक घुसमा भगवान शंकर के चरणों में स्तुति करती है, प्रार्थना करती है कि हे प्रभु मेरी इस बहन को क्षमा कर दो, इसको मत मारो, इसको सद्बुद्धि प्रदान करो। बोलो शिव शंकर भगवान की। भगवान शिव जी और भी प्रसन्न हो गए, कह रहे देखो अपने शत्रु को मारने के लिए जो है सब लोग प्रयास करते हैं, लेकिन इसने इसके बालक को मार डाला, और फिर भी जो है ये अपने उसको अर्थात अपनी बहन को जो है, फिर तो भगवान को दया करुणा आदि से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान उसी समय जो है उस छोटे से बालक को वहां जीवित कर दिया, और इस प्रकार से जो है घुसमा का पुत्र जीवित हो गया। बोलो शिव शंकर भगवान की। घुसमा से कहा देवी तुम जो है वरदान मांगो। तो घुसमा ने वरदान मांगा, हे प्रभु मैं तो निरंतर निष्काम भक्ति मांगती हूँ आपसे, लेकिन जिस तरह से आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, मेरा पुत्र वापस लौट गया, ठीक इसी प्रकार से जो भी यहाँ आपकी आराधना करे, भक्ति करे, उसकी मनोकामना पूर्ण हो, और उनको आप हमेशा इसी प्रकार से दर्शन देते रहो। तो इस प्रकार से वहाँ घुसमेश्वर नाम से वो ज्योतिर्लिंग है। बोलो शिव शंकर भगवान की। औरंगाबाद में महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है। तो आप सब लोगों को आज हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई, और अब इसी संहिता में जो अगली कथा है वो कथा है भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र आदि की प्राप्ति कैसे हुई। बोलो शिव शंकर भगवान की। कहते हैं कि हमेशा ही देवता और दानवों में भयंकर युद्ध होता रहता है। ये युद्ध हमेशा ही चलता ही रहता है, चाहे हम लोग भी संसार में रहे तो हमारे यहाँ भी देवता और दानवों का युद्ध चलता ही रहता है। कभी जो है हिंदुओं का, मुस्लिमों का, भाई हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, देवताओं को मानने वाले हैं, परमात्मा को मानने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है
कोई गाय को मार देते हैं, कोई जो है ऊँट पटांग जो है ब्राह्मणों को दुख देते हैं, ऋषि मुनियों को दुख देते हैं, तीर्थों को बर्बाद करते हैं। तो ये हमेशा चला हुआ रहता है। अगर हमारे अंतःकरण में भी देखा जाए तो दैवीय संपदा और आसुरी संपदा हमारे अंदर जो है, जब हम शुद्ध सात्विक आचरण करेंगे तो हमारे अंतःकरण में देवता प्रबल हो जाते हैं, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। और जब हम जो है तामसी वृत्ति को धारण करते हैं तो हमारे इसी अंतःकरण में असुरों का साम्राज्य हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बाहर भी और भीतर भी हमेशा ब्रह्मांड में ऐसा ही चलता रहता है। बोलो शिव शंकर भगवान की। तो एक बार जो है देवता दानवों का भयंकर युद्ध हुआ, देवता लोग पराजित हो गए और पराजित होकर के भगवान विष्णु की शरण में गए कि महाराज दानवों पर हमारी विजय, हम कितने उपाय करते हैं लेकिन दानव बड़े प्रबल शक्तिशाली हो गए और हमें विजय प्राप्त नहीं हो रही। तो भगवान विष्णु युद्ध करने गए, लेकिन बोले वहां जो भगवान विष्णु के शस्त्र थे वो शस्त्र जो है कुछ कमजोर पड़ने लगे। तो भगवान विष्णु जो है हिमालय में जाकर के कठोर जो है साधना में लगे और उन्होंने भगवान शिव शंकर के लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया। बोलो शिव शंकर भगवान की। शिव सहस्त्र नाम बनाया ही भगवान विष्णु ने। इस प्रकार से शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए, भगवान शिव जी की आराधना करते हुए भगवान विष्णु ने जो है अंत में जो है, अर्थात जब यज्ञ पूर्ण होता है तो हवन किया जाता है। हवन करने के लिए उन्होंने जो ब्रह्म कमल है, ऐसे जो है 1000 जो है कमल पुष्प जो है एकत्र करके रखे थे, क्योंकि आसन से उठ करके अगर उठते हैं तो हमारा जो है यज्ञ जो है वो एक प्रकार से बाधित माना जाता है। एक बार आसन में बैठे तो जब तक वो यज्ञ पूर्ण न हो जाए वहां से उठने के लिए मना किया है। तो इस प्रकार से हवन करते करते उन्होंने एक पुष्प से भगवान को जो है आवृत्तियों से जब जो है भगवान की आराधना करने लगे, हवन करने लगे, स्वाहा करने लगे, तो बोले अचानक जो है एक पुष्प कम पड़ गया। अब भगवान विष्णु को उठना तो है नहीं, उन्होंने सोचा कि हमारी ये जो आंख है, इस आंख की उपमा भी कमल पुष्प से की जाती है। अधखिले कमल पुष्प के समान भगवान विष्णु की आंख है। तो भगवान विष्णु ने उसी समय अपने बाण से बोले अपनी आंख निकाल करके उसको चढ़ाना चाहते थे कि साक्षात भगवान शिव शंकर प्रकट हो गए। बोलो शिव शंकर भगवान की। और भगवान शिव शंकर ने भगवान विष्णु को अपने गले से लगा दिया। इस प्रकार से हे विष्णु भगवान, आप तो साक्षात मेरी आत्मा है। इस प्रकार से जो है उस समय भगवान विष्णु ने स्तुति की भगवान शंकर की। तो भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु मेरे शस्त्र काम नहीं कर रहे। तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया और भी बहुत सारे शस्त्र भेंट किए। फिर भगवान विष्णु ने जो है देवताओं का पक्ष लेते हुए संपूर्ण असुरों का वध किया। बोलो शिव शंकर भगवान की। इसलिए जब बहुत बड़ी धर्म संकट आ जाए, परेशानी हो जाए, तो उस अवसर पर जो है आप सब लोगों को जो है शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। खासकर ज्योतिष के अनुसार जब जो है गुरु और शुक्र की महादशा में जो है मार्केश लगा हो या दोनों ग्रह जो है आपको विपरीत फल दे रहे हो, तो उस समय शिव सहस्त्र नाम के पाठ का बहुत ज्यादा फल मिलता है। और वैसे भी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का जैसा फल है, वैसे ही शिव सहस्त्र नाम के पाठ का भी फल है। इसलिए जो है नित्य क्रिया में इस प्रकार से जो है रुद्राभिषेक करते समय भी आप लोग जो है एक एक मंत्र का जाप करते हुए और भगवान को एक एक पुष्प अर्पण कर सकते हो। इसका बहुत ज्यादा फल बताया। बोलो शिव शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये कथा श्रवण की। अब हमारे पास 2 दिन बचे। कितने दिन बचे? 2 की। हाँ, खास बात ये है कि हम लोगों ने जो है अब की बार में तो पंपलेट छापे थे, कोई ज्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाए। और हमने जो है भगवान की कृपा से मीडिया का लोग जो है कैसा कैसा वो करते हैं, लेकिन इस मीडिया को भी धन्यवाद देना पड़ेगा कि हमने सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप से ही लोगों को बताया और इतने सारे लोग आप आए। तो मैं इसमें आप लोगों की महानता मानता हूँ। आप लोगों का हमारे प्रति प्रेम है,
धर्म के प्रति प्रेम है, भगवान शिव जी के प्रति श्रद्धा प्रेम विश्वास है कि आप लोग जो है इतनी संख्या में यहाँ पहुंच जाते हैं। मेरे लिए इससे ज्यादा जो है धन्यवाद का कोई विषय नहीं है। अब मुझे विश्वास हो गया कि इस आश्रम को भी आप अपना समझते हो और हमें भी अपना समझते हो। बोलो शिव शंकर भगवान की। तो 21 तारीख को जो है यहाँ पर एकादशी आ गई। क्या आ गई? 21 तारीख को हमने सोचा था उस दिन भंडारा करेंगे, लेकिन जो है कभी कभी जो है हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ ही जाता है। तो 21 तारीख को एकादशी होने के कारण उस दिन जो है चावल का भंडारा करना उचित नहीं है। तो हमने ये निर्णय लिया, ये सोचा विचारा कि भंडारा तो 22 तारीख को किया जाए। कितनी तारीख को? हाँ ठीक बात है। कितने लोग अच्छा मानते हैं इसको? हाथ खड़े करें सब लोग। हाँ सभी लोगों ने हाँ बोलो शिव शंकर भगवान। क्योंकि ये यज्ञ आप सब लोगों का सामूहिक यज्ञ है और एकादशी के दिन जो है चावल खिलाने का जो है वो धर्म भी नहीं बनता। एकादशी को तो चावल नहीं खाने चाहिए। और एकादशी जो है सोमवार को ही है। कल के दिन कितने लोग मानते हैं कि कल के दिन एकादशी? लगभग कोई भी नहीं मानता। बोलो शिव शंकर भगवान की। सोमवार को एकादशी है और 22 तारीख को जो है हम लोग जो है द्वादशी को वैसे भी जो है ये धाम का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। इसलिए जो है हमारी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अर्थात कल रविवार को 20 तारीख को भी एक भक्त है, उन्होंने जो है शिव जी के चरणों में जो कुछ भी अर्पित किया, तो कल भी जो है भंडारा होगा। एकादशी के दिन तो फलाहार आदि कुछ खीर आदि का ही होना चाहिए और 22 तारीख को जो है भंडारा होगा। तो भगवान शिव जी की ऐसी कृपा हुई। अब की बार हमने प्रचार कर देते भंडारा पहले तो ये काम मुश्किल हो जाता, लेकिन हमने पहले अर्थात पंपलेट आदि कुछ नहीं छपाए हुए थे। जैसा आप लोग निर्णय करते हो उसके अनुसार 22 तारीख को मंगलवार को भंडारा होगा। और उस दिन जो है जो अग्निवास भी नहीं है एकादशी को। 20 तारीख को अग्निवास नहीं है, इसलिए हवन भी 22 तारीख को ही होगा। सुनिए बोलो शिव शंकर भगवान की। दूसरा उस दिन हम साधु संत महात्मा लोगों को भी बुलाते हैं। तो जो है साधु संत महात्मा लोग सोमवार को जो है अपने अपने आश्रम मंदिरों को नहीं छोड़ना चाहते। बहुत सारे लोग आते हैं सबके आश्रमों में, इसलिए जो है 22 तारीख को महात्मा लोग भी आएंगे। तो इस प्रकार से 22 तारीख को हमारा ये बहुत अच्छा रहेगा। और आप सब लोगों से फिर से निवेदन है कि 22 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। उस दिन भंडारा के लिए सब लोगों को प्रेरित करें। बोलो शिव शंकर भगवान की। आज हमारे पास समय है और बहुत अच्छे समय पर हमारे माननीय राकेश जम्वाल जी पधारे हुए हैं। आज हम उनके 2-4 शब्द जरूर सुनना चाहिए। इनकी बहुत बड़ी जो है हाँ देन है। ये जो पहले हमारा ये जो फर्श है हमारी जो है हॉल की, ये उबड़ खाबड़ रहती थी, यहाँ बैठने में बड़ी परेशानी होती थी। इन्होंने हमारे लिए जो है आप सब लोगों के लिए, इस आश्रम के लिए और भी बहुत जगह इन्होंने दान धर्म किया। उसी का फल ये है कि अब ये सब लोगों के प्रिय है। धर्म करने से सबसे ज्यादा जो है फल यही है कि आप सबके प्रिय हो जाते हैं। आप भगवान का कार्य करते हैं तो भगवान आप पर कृपा करता है। तो आपने 2 लाख रुपए देकर जो है उस समय कितने सुंदर आपका ये फर्श बन गया, जिसमें बैठ करके आप लोगों को आनंद आता है। तो मैं आप जी से निवेदन करूंगा कि आप आज हमारे पास समय है, आप जो है थोड़ा सा माइक से आप सब लोगों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोलो शिव शंकर भगवान। आपके साथ आए हुए हमारे और भी दिनेशी और भी कई लोगों को जो है हम जानते हैं, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी सोमदास जी और उपस्थित यहाँ पर मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग व सभी भाइयों बहन हैं। मैं तो कथा सुनने के लिए आया हूँ, महाराज बोलने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके मुखारबिंद से आज मुझे भी कथा का श्रवण करने का अवसर मिला। थोड़ा ही सही लेकिन मौका मिला। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इसी प्रकार से धर्म के जाने में जिस प्रकार आप हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हमारे क्षेत्र में सुख शांति बनी रही। यही निवेदन करते हुए ज्यादा बात न करता हुआ एक बार पुनः स्वामी सोमदास को प्रणाम करते हुए, व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
बोलो शिव शंकर भगवान की। आप जी ने अपने बहुत ज्यादा अनमोल समय निकाल करके आजकल अपने हिमाचल के क्षेत्र में करसोग में, सराज में, थुनाग में बहुत बड़ी आपदा आई और वहाँ जो है आप सब लोग जो है व्यस्त हैं, खूब जो है वहाँ जाकर के लोगों की मदद कर रहे हैं, खूब जो है तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं लोग। हम लोग तो यहाँ कथा में जो है फंस गए, लेकिन जो है आप सब लोग वहाँ सब कुछ इतने जो है बहुमूल्य अर्थात इतना जो है व्यस्त समय में से भी आपने अनमोल समय निकाला और हमारी इस कथा में जो उपस्थिति ली है, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। परम ब्रह्म परमात्मा आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध करें और आगे भी आप जो है ऊंचे से ऊंचे, बड़े से बड़े पद पर जाकर के सब लोगों का कल्याण करें। इसी भावना के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे। एक आध भजन और भजन के बाद हाँ हमारा राकेश लिंगवाल जी से प्रार्थना रहेगी कि हम लोग क्या प्रदान कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सम्मान जो है एक भजन के पश्चात कांवड़िया कांवड़िया ने जल शिव के द्वार, कांवड़िया ने जल शिव के द्वार, कांवड़िया ने जल शिव के द्वार। जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, नंदी के सवार कांवड़िया ने जल शिव के द्वार, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, नंदी पे हो सवार कांवड़िया ले चल शिव के द्वार, कांवड़िया ले चल शिव के द्वार। भोला भाला है मतवाला, भोला भाला है मतवाला, पीता हंस के विष का प्याला, पीता हंस के विष का प्याला। भोला भाला है मतवाला, भोला भाला है मतवाला, पीता हंस के विष का प्याला, पीता हंस के विष का प्याला। भक्तों है के रखवाला,
कांवरिया ले चल शिव के द्वार, कांवरिया ले चल शिव के द्वार। जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, नंदी पे हो सवार, कांवरिया ले चल शिव के द्वार, कांवरिया ले चल शिव के द्वार। भक्त पीते दर पे आए, आके गंगा जल चढ़ाए, आके गंगा जल चढ़ाए। भक्त पीते दर पे आए, भक्त पीते दर पे आए, आके गंगा जल चढ़ाए, आके गंगा जल चढ़ाए। दुखियों के दुख दूर करो प्रभु, दुखियों के दुख दूर करो प्रभु, हरिना उपकार। कांवरिया ले चल शिव के द्वार, कांवरिया ले चल शिव के द्वार। जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, नंदी पे हो सवार, कांवरिया ले चल शिव के द्वार, 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 कांवरिया ले चल शिव के द्वार। बोलो शिव शंकर भगवान की। हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे माननीय श्री राकेश जमवाल जी के द्वारा इस आश्रम में फिर से वो हमारी मदद करने के लिए उन्होंने वचन दिया है। और जो हम तो उनके मुख से ही सुनना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि ऊपर जो हमारा हॉल है, इसके ऊपर एक अच्छा सा कक्ष जिसमें जो है उठने बैठने लायक आए गए लोगों के जो है लायक जो है कुछ बढ़िया सा कमरा ऊपर बन जाए। क्योंकि यहाँ पर जो है हमने जब ये आश्रम बनाए तो नीचे जो है कई प्रकार से कहीं सीलन आ रही है, कहीं कुछ आ रही है, तो ऊपर जो है एक बढ़िया सा कमरा जहाँ पर अतिथि साधु संत महात्मा कभी जो है हमारा विश्व हिंदू परिषद से और जो है RSS से सभी लोगों से हमारा बहुत ज्यादा प्रेम है। आपस में कोई ना कोई बढ़िया सा एक कक्ष जो है वो बनाने के लिए जो है आप जी के द्वारा जो है हाँ बड़ी कृपा हुई है और आप जी के द्वारा हमें और भी मदद करने का आश्वासन मिला। बोलो शिव शंकर भगवान की। बोले शंकर के आदेश अनुसार और स्वामी सोमनाथ जी का आदेश और आप सबका, मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग सभी भाइयों का, मुझे कहा गया कि ऊपर प्रथम तल पर आप अतिथियों के लिए महात्मा लोग आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था की आपने आदेश किया है। मैं उसके लिए 2 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भगवान शिव जी की निमित्त अर्थात आप लोगों के द्वारा ये जो सुंदर जो है सत्कर्म हो रहा है, परमात्मा आपको जो है हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप जो है हिमाचल के लिए सर्वोच्च पद और हमारे देश के लिए भी और बड़े बड़े काम आपसे हों और हम सब लोगों का आपको इसी प्रकार से सहयोग प्राप्त होता रहे। आप सब लोग जो है इनको हमेशा सहयोग दें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जय शिव।
काशी में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कुलविद्यारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो माँ जगदम्बा मैया की जय हो।